आप देखें तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कि 40% अगर देखा जाए तो इस बार इंडियन स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही नहीं किया स्टडी वीज़ा के लिए कनाडा के अंदर, और जो कनाडा को लॉस हुआ है वो 10.2 बिलियन का हुआ है। कि इंडिया और कनाडा का डिप्लोमेटिक कन्फ्लिक्ट चल रहा है और इसी कन्फ्लिक्ट को लेते हुए इंडियन स्टूडेंट्स ने ये डिसाइड किया है कि अब हम कनाडा 40% स्टूडेंट्स ने जो एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर रिजेक्ट किया है कनाडा जाने के लिए कि आखिर क्या वजह है। वहाँ पे नेशन फर्स्ट है इंडिया में, जबकि पाकिस्तान की अगर बात करें तो पाकिस्तान में हर पाकिस्तानी ये कहता नजर आएगा कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है, अमेरिका पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन है। लेकिन आज किसी भी पाकिस्तानी से पूछ लें वो सबसे पहले कहेगा कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूं। हमारे यहाँ पे इस तरीके से नेशन को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती, कंट्री को प्रायोरिटी क्यों नहीं दी जाती। इंडिया के पास इससे क्या है कि उनके नरेंद्र मोदी भी देखें कोई भी फैसला करना तो झट से कर देते हैं, हमें आपके साथ ये एग्रीमेंट नहीं करना। उनके स्टूडेंट्स ने भी अब ऐसे ही किया है कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया इस बार कनाडा के वीज़े के लिए और कनाडा को इतना लॉस हो गया। मतलब उनकी नेशन इज डूइंग समथिंग वेल एंड ग्रेट। इंडियन स्टूडेंट्स को सल्यूट है। दोस्तों, ये हमारे देश का फ्यूचर है, भविष्य, और देशभक्ति में कूट कूट के भरी हुई है। दोस्तों, आप देख लीजिए, कनाडा ने झूठा इल्जाम लगाया था तो भारतीय स्टूडेंट्स ने उसके मुंह पर तमाचा जड़ दिया और इतना जोर के तमाचा मारा है कि टूटों के आंसू निकल गए। दोस्तों, हम शुरू से ही देशभक्त हैं। देशभक्ति हमारे खून में है। हमारे भारत के बारे में कोई गलत बोले हम बर्दाश्त नहीं करते। ये अलग बात है कि ये हम दबे हुए थे, तब हमारे को दबाने वाले यहाँ बहुत लोग थे। हमें एक सहारा चाहिए था जो मोदी जी ने दिया। आज भारत की तरफ कोई आंख उठा के देखे तो सही, आंखें निकाल लेंगे हम। ट्रूडो की हैसियत दिखा दी, औकात नाप दी है। जयशंकर जी अमेरिका में बैठ के बाइडन को, आप सोचिए, है किसी की हिम्मत? ये है भारत, ये है भारत की ताकत। आने वाले दिनों में ये और बढ़ेगी। दोस्तों, प्लीज कमेंट्स कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। इस वक्त कनाडा और इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस है वो कुछ अच्छे नज़र नहीं आए। खालिस्तान का इशू सामने आया था उसकी वजह से, लेकिन अगर आप देखा जाए तो पहले कह लें कि वीज़ाज उनके बंद किए गए कि कैनेडियंस इंडिया नहीं आ सकते। ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया भारत ने। अब देखें तो उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो भी यही काम कर रहे हैं कि 40% अगर देखा जाए तो इस बार इंडियन स्टूडेंट्स ने अप्लाई ही नहीं किया स्टडी वीज़ा के लिए कनाडा के अंदर, और जो कनाडा को लॉस हुआ है वो 10.2 बिलियन का हुआ है। इंडिया के पास इससे क्या है कि उनके नरेंद्र मोदी भी देखें कोई भी फैसला करना तो झट से कर देते हैं, हमें आपके साथ ये एग्रीमेंट नहीं करना। उनके स्टूडेंट्स ने भी अब ऐसे ही किया है कि उन्होंने अप्लाई नहीं किया इस बार कनाडा के वीज़े के लिए और कनाडा को इतना लॉस हो गया। मतलब उनकी नेशन इज डूइंग समथिंग वेल एंड ग्रेट। पाकिस्तान में मसला यही लैक ऑफ एजुकेशन, ना पेरेंट्स को एजुकेटेड पेरेंट्स नहीं है। वहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो एजुकेटेड हैं। हम लोग जो है एजुकेटेड नहीं है। हमारा जो फोकस होता है वो लेट्स सपोज अगर स्पोर्ट्स पे है तो सिर्फ स्पोर्ट्स पे होता है। उनका जो होता है वो स्पोर्ट्स पे भी होता है। उनको डांस का बहुत ज़्यादा शौक होता है, जो कि ठीक है, हम लोग नहीं पसंद करते, हमारे कल्चर में पसंद नहीं किया जाता, हमारी सोसाइटी में पसंद नहीं किया जाता। अगर वो पसंद करते हैं तो वो साथ साथ अपने स्टडी को भी टाइम दे रहे होते हैं। हमारा सबसे बड़ा मसला ये होता है कि हमारे पेरेंट्स जो है उनमें लैक ऑफ एजुकेशन का एक मसला है। कनाडा क्या करने वाला है? कनाडा पाकिस्तानियों को बुलाएगा। पाकिस्तान में की जो है ना, एक तो रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है, ना पाकिस्तानी गवर्नमेंट की ना ही पाकिस्तानी पब्लिक की। हमारी भी पब्लिक की जो है रेपुटेशन वो अच्छी नहीं है। पाकिस्तानी जो होते हैं बाहर ज़्यादातर उन्हें चाहे प्रेसिडेंट्स या मिनिस्टर्स की वजह से ही, लेकिन कहा पब्लिक को भी चोर ही जाता है, जिसकी वजह से वो लोग भी, हमें कोई भी कंट्री है वो पाकिस्तानी इसको पसंद नहीं करता एज़ कम्पेयर टू इंडिया। बिकॉज इंडिया जो है वो एक काफ़ी तरक्की कर चुका हुआ है, काफ़ी सक्सेसफुल है वो इस टाइम। सब कुछ जितनी टेक्नोलॉजी है वो यूज़ कर रहा है। हमारे पास टेक्नोलॉजी भी नहीं है, जिसकी जो एक मेन वजह है, हमें इंटरनेट का मेन मकसद ही नहीं पता होता। हमें यही नहीं पता कि हम लोगों ने बाहर कंट्रीज़ में स्कॉलरशिप के लिए, बाहर कंट्रीज़ के लिए अप्लाई कैसे करना है। जब हमें भी पता ही नहीं है तुम कैसे अप्लाई करेंगे, तो इसलिए वो लोग फिर आगे चले जाते हैं। तो वो भी कनाडा में हमें क्यों पसंद करेगा, जबकि देख लें आपके पास एक कंट्री है जिसके टोटल चले अगर 100 बच्चे ने अप्लाई किया, वहाँ से अप्लाई किया होता है 20,000 बच्चे ने, तो उन्हें पता है कि यहाँ से एक अच्छी फंडिंग हमें आएगी। यहाँ 100 बच्चे नहीं है तो वैसे इंडियन स्टूडेंट्स को प्रायोरिटाइज किया जा रहा है। तो 100 बच्चे ने आना है तो यहाँ पे सबसे पहले इसने नौकरी पहले ढूंढनी है, एडमिशन बाद में लेना है। इंडियन स्टूडेंट्स को सल्यूट है। वो नेशन है। सबसे पहले उन्होंने नेशन की बात की, और दूसरे नंबर पे अगर उन्होंने कहा कि जी हम एजुकेशन के लिए कनाडा नहीं जाना चाहते, तो कनाडा से बेहतर एजुकेशन अब इंडिया में होगी। दैट्स व्हाई मतलब हाँ, ये एक होगी वाला एक सवाल है, और ये जरूर जो देख रहे हैं वो जरूर बताइएगा कि क्या उस लेवल की एजुकेशन, नो डाउट वहाँ पे IIT पूरी दुनिया में इस टाइम उनका ये जो इंस्टीट्यूट है उसका नाम है, और भी बहुत से इंस्टीट्यूट होंगे, लेकिन एजुकेशन के साथ साथ और भी बहुत से, मतलब स्टूडेंट वीज़ा पे जाते हैं लेकिन जॉब के लिए, रोजगार के लिए, बिजनेस के लिए तो 40% एप्लीकेशन ही कम हो गई हैं। क्या समझते हैं आप? इसमें पता क्या, एक तो उन्होंने वन नेशन थ्योरी
इंडियंस ने यूज़ की, बड़ी अच्छी बात है। और अफसोस की बात है कि हम लोग नेशन नहीं बन सके अभी तक। एक चीज़ ये, और दूसरी ये कि एजुकेशन, इंडिया में भी एजुकेशन होगी इसलिए वो नहीं गए। और तीसरा जो बिज़नेस की आपने बात की ना, तो इंडिया में बहुत ज़्यादा बिजनेस है। इसमें तो कोई अब जैसे आप दुनिया के टॉप 20 अमीर 3 आदमी देखें तो उनमें एक वो अडानी, अंबानी और मित्तल फैमिलीज़ हैं। हाँ, तो जो ये फैमिलीज़ हैं ये कौन सा कनाडा जाके बिज़नेस करते हैं, इंडिया में ही बिज़नेस करते हैं। अगर आप इंडिया में ही बिज़नेस करो पूरे माइंड के साथ तो इंडिया में बहुत ज़्यादा पैसा है। उसकी एक मिसाल है, इंडिया में एक प्रोग्राम आता था शार्क टैंक्स, उसमें एक लड़के ऐनक वाला, उसका नाम नहीं मुझे आता, उस लड़के ने ये साल 2 साल में हज़ारों करोड़ का बिजनेस स्टैंड कर लिया, इंडिया में किया ना। तो अपॉर्चुनिटीज़ हैं इंडिया में। लाइक मैं पाकिस्तान में हूँ, कोई भी मुल्क जो है वो मेरे मुल्क की वो सालमियत पे बात करे कोई, तो ओबियसली मैं कहूँगा यार मैं उधर नहीं जाता जब मुझे यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हों, जब यहाँ पे बिज़नेस हो, जब यहाँ पे एजुकेशन हो। जब मुझे यहाँ पे एजुकेशन नहीं मिलेगी, बिज़नेस नहीं मिलेगी, मैं तो फिर जाऊँगा ना बाहर। अच्छा, ये मेन जो टॉपिक है, मेन गहरी बात इन्होंने ये किया कि अगर कोई मेरे कंट्री को बुरा कहेगा, मेरे कंट्री पे इल्ज़ाम लगाएगा, मैं तो कभी वहाँ पे नहीं जाऊँगा। इसे कहते हैं कंट्री से मोहब्बत। चाहे आप पाकिस्तानी हैं, चाहे आप इंडियन हैं, अपने कंट्री से मोहब्बत करते हैं। हमारे इधर मोहब्बत का कंसेप्ट सर कुछ थोड़ा हट के है। हमारे इधर कंसेप्ट ये है कि नारे लगाओ, ऊंची आवाज़ में नारा लगाओगे, जज्बाती स्टेटमेंट दोगे, नॉन मुस्लिम के अगेंस्ट आप बड़ी बड़ी स्टेटमेंट दोगे कि भाई काफरों से ट्रेड नहीं करनी, पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना, तो शायद ये मोहब्बत है। वैसे आप 2 नंबरी भी करो, करप्शन भी करो, और जिस अमेरिका को बुरा कहते हो उस अमेरिका भी मैं भी जाऊँ। हमारे यहाँ ना दिमाग बंद है। ये जो पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है ये हमें सिखाया गया है। और एक बड़ा देर से स्लोगन पढ़ता आ रहा हूँ, पाकिस्तान नूर है और नूर को ज़वाल नहीं। तो मेरे माइंड में आया कि 71 में तो ज़वाल आ गया था जब बांग्लादेश अलहदा हो गया था। सीधी सी बात है, ये चीज़ें हमारी अवाम के ज़हन में ठुसाई गई हैं, हमें ज़हन में ये रटाई गई हैं, और हम लोगों का ज़हन बंद है। हम लोग आंखें खोल के समझते ही नहीं है। हम लोग भेड़ बकरे की तरह जिस तरफ हाँका जाता है उस तरफ चल पड़ते हैं। अगर हम खुद अपने ज़हन से सोचें ना तो रियलिटी कुछ और है। ये तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के काफ़ी ज़्यादा वीज़ा रिजेक्ट होते हुए में नजर आते हैं, बिकॉज पाकिस्तान की इकॉनमी स्टेबल नहीं है। सेकेंडली अगर देखा जाए तो हमारे स्टूडेंट्स वहाँ पर स्टडी बाद में करते हैं, पहले जॉब तलाश करना स्टार्ट कर देते हैं। तो आपको लगता है कि अगर इंडिया ने बैकस्टॉप कर दिया तो पाकिस्तानियों को अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलेगी? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि जहाँ तक बात है कि इंडिया के जो रिजेक्शन की बात है तो वो प्यासा कुएं की तरफ जाता है, तो वो कनाडा को इतनी ज़रूरत है, कनाडा को ज़्यादा ज़रूरत है, इंडिया को इतनी ज़रूरत नहीं है। मैं वही कहना चाहती हूँ कि इंडियन स्टूडेंट्स ने कहा कि भाई नहीं, अगर हमारे इनके डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे नहीं है तो हम वहाँ पर जाकर क्या करेंगे, शायद हम भी सेफ ना फील करें। टाइम इंडिया की इकोनॉमी, उनका सारा कुछ जो है वो G20 की तरफ जा रहे हैं, तो कनाडा को ज़्यादा ज़रूरत है इंडिया की जितनी कि इंडिया को कनाडा की ज़रूरत है। तो वो G20 की अगर देखा जाए तो प्रेसिडेंसी कर चुके हैं नरेंद्र मोदी, और COP28 में भी जाकर उन्होंने कहा कि मैं आगे भी प्रेसिडेंसी करना चाहता हूँ। वो इंडिया वालों को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला इस करंट सिनेरियो से। कनाडा को पढ़ने वाला है, कनाडा को पढ़ने वाला है, वो हर लिहाज से पढ़ने वाला है। 10.2 बिलियन का नुकसान हुआ है। हाँ, नहीं, वो इससे भी शायद ज़्यादा का हो जाए अगर वो कोई अच्छे स्टेप्स ना लें इन द कमिंग फ्यूचर। दोस्तों, ये तो सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स ने ही अभी उसको नुकसान दिया है, उसके अलावा भारत का बहुत बड़ा ट्रेड है। आप जानते हैं हमारे यहाँ पे कितना गेहूं चावल हमारे देश में निकलता है। दोस्तों, भारत बहुत तगड़ा नुकसान देने वाला है और बहुत तगड़ा नुकसान दे रहा है। एक खून के आंसू रुला दिए हैं ट्रूडो को, जब दोनों तरफ से मर गया। आज अगर ये झुकता है, भारत के पैरों में गिरता है तो खालिस्तानी मार डालेंगे, और नहीं झुकता है तो वहाँ की अपोजिशन इसको मारेगी। इसकी तो समझ लो गद्दी गई। ये है मोदी जी की पॉलिसी, जो भारत से टकराएगा समझ लो मिट्टी में मिल जाएगा। पाकिस्तान आज देख के बड़ा खुश हो रहा है इसको कि हमारा एक और भाई हमारे साथ मिल गया। दोस्तों, ये जो चीज़ें होती है ना, छोटी छोटी चीज़ें, दूसरों पर झूठा इल्जाम लगा के सोचता था कि भारत कमज़ोर बहुत है। अब भारत वो भारत नहीं है दोस्तों, अब पूरी दुनिया को समझ आ गया। अब कोई हमारी तरफ उंगली नहीं उठाता। दोस्तों, प्लीज़ कमेंट्स कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।